देखो, अगर 2 लाख होंगे तो ही तुम्हारी जॉब हो सकेगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। आई बात समझ में? जी ठीक है, लेकिन सर मेरिट, अगर मेरा मेरिट ना बन सका तो फिर? ओहो बेवकूफ़ इंसान, पैसा ही तो मेरिट है। जब तुमने पैसा भर दिया तो मेरिट की क्या टेंशन है? तुम्हारी जॉब हो के रहेगी। फिर तो ठीक है सर, मैं आज ही पैसों का बंदोबस्त करके कल सुबह आपको ऑफिस देने आ जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऑफिस पैसे ला के मुझे फंसवाना है? जैसे ही पैसों का बंदोबस्त करो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ है। अच्छा, चलें सर, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आपसे राब्ता कर लूंगा, फिर शाम को आपको देने आ जाऊंगा। वेरी गुड, ठीक हो गया। अगर तुम आज पैसों का बंदोबस्त कर लेते हो तो परसों की लिस्ट में तुम्हारा नाम आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके सर, ओके। 2 लाख का बंदोबस्त, ये तो बहुत ज़्यादा है, मगर करने भी लाजमी है। मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 20-30 हज़ार ही होंगे, बाकी कहाँ से करूँ? ऐसा करता हूँ, शाहजेब भाई से उधार ले लेता हूँ, ज़मानत के तौर पे कुछ रखवा भी दूंगा। अभी जाता हूँ। अरे अतीब भाई, खैर है? आपको अचानक से 2 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? बस शाहजेब भाई क्या बताऊँ, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उसके लिए पैसे भरने पड़ रहे हैं। आपको तो पता है आजकल के दौर में बगैर पैसों के कहाँ जॉब मिलती है, इसलिए तो आपको पैसों का बोला। अच्छा, जैसे ही आपकी कॉल आई थी मैंने उसी टाइम निकलवा लिए थे। ये लें पूरे 2 लाख रुपए। बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर ही आपके पैसे लौटा दूंगा। और हाँ, ये लें, ये ज़मानत के तौर पे ये सोने की चूड़ियाँ रख लें। ये भी इतनी मालियत की होंगी, अगर मैं वक्त पे ना लौटा सका तो आप इनको बेच सकते हैं। अरे नहीं अतीब भाई, जमानत की क्या जरूरत है? जब आपने बोल दिया तो 6 महीने में दे दीजिएगा पैसे। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। ये ले रखें, माने बात। चलें ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पैसों का तो बंदोबस्त हो गया, अब जल्दी से सर को कॉल करता हूँ ताकि जल्द से जल्द उनको ये पैसे पहुँचा दूँ। हेलो। जी सर, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अब ये बताएं कि आपको कहाँ पर देने हैं? अच्छा, हो गया अरेंज। चलो ऐसा है कि मैं कुछ देर तक ऑफिस से निकल रहा हूँ, फिर हम आधे घंटे तक बागीचे के पास मिलते हैं। चलें ठीक है सर, मैं आधे घंटे में बागीचे के पास आ जाऊँगा। ठीक है, ओके। चलो जी, इस कैंडिडेट की तरफ से भी पैसे कंफर्म हो गए, अब पीछे चंद ही लोग बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब जल्दी से पैसे लाओ, मुझे आगे भी काम है। जी सर, ये लें पैसे, पूरे 2 लाख हैं, आप गिन लें। अरे नहीं, गिनने की क्या ज़रूरत है? मुझे इसका वज़न बता रहा है कि ये पूरे 2 लाख हैं, और तुम जैसे लोगों पे मुझे वैसे ही यकीन है। खैर, तुम्हें मुबारक हो जॉब के लिए, क्योंकि परसों की लिस्ट में तुम्हारा नाम आने वाला है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन सर इंटरव्यू, अगर मैं उसमें रह गया तो? अरे तुम फिक्र ही ना करो, यही तुम्हारा मेरिट है और यही तुम्हारा इंटरव्यू है। तुम बस मिठाई का बंदोबस्त करो अपने रिश्तेदारों के लिए। जी शकील साहब, आपके लड़के की भी जॉब हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर, मेरिट के मुताबिक मेरा नाम इस लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए था, मगर मेरा नाम इस लिस्ट में है नहीं, और मुझसे कम नंबर वालों की सिलेक्शन भी हो गई। हाँ तो होनी थी, अगर तुम भी पैसे भर देते तो तुम्हारी भी जॉब हो जाती, और तुम्हें तो मैंने ऑफर भी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब भुगतो। लेकिन सर, मैं रिश्वत जैसी लानत में क्यों पड़ता? मैं टॉपर हूँ, मेरे इतने अच्छे नंबर हैं, और मैंने इस जॉब के लिए इतनी तैयारी की थी। अच्छा, तो तुम इसे लानत समझ रहे हो, पर मेरी एक बात याद रखना, इसके बगैर तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली, ऐसे ही भटकते रहोगे। चले ठीक है सर, आज आप रिश्वत का जो पैसा जमा कर रहे हैं और बड़े खुश बैठे हैं, कल यही पैसा आपके लिए नुकसान का सबब बनेगा और आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम किसके ऑफिस में ठहरे हो? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को कह के धक्के मार के निकलवा दूंगा तुम्हें। चलो। मुझे भी जरूरत नहीं आपके मुंह लगने की।
भैया किधर हैं आप? अरे क्या हो गया है? मेरी आज मीटिंग थी, मैं उधर ही हूँ। भैया बहुत बुरी खबर है, कैसे बताऊं मैं आपको? ऐसा क्या हो गया है? सब ठीक तो है? बताओ मुझे। घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, पूरा घर जल गया है। भाभी और रेयान भी बुरी तरीके से झुलस गए हैं। मुझे जैसे ही पता चला है मैं उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले आया हूँ। आप भी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? वो लोग देखिए, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। उनको काफ़ी सीवियर इंजरीज हुई हुई हैं और उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक झुलस चुकी है। और आपका बेटा, उसके तो काफ़ी सीरियस कंडीशन है। तो डॉक्टर साहब अब मेरी बीवी और बच्चा बच तो जाएंगे ना? बस अब हमें फ़ौरन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। और जिनकी स्किन सर्जरीज हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। आप जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करें ताकि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लेता हूँ, बस आप मेरे बीवी और बच्चे को बचा लें। जी आप दुआ करें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। उसामा ले आयो मेडिसिन? जी भैया ले आया हूँ मेडिसिन, लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मुझे ये बताओ कि मेरे कमरे में जो अलमारी थी वो तो बच गई है ना? भैया उसी अलमारी के ऊपर से जो वायरिंग जा रही थी उधर ही तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। सबसे पहले वो अलमारी जली है और उसके बाद देखते देखते पूरे घर में आग लग गई। क्या? जी भैया। अच्छा, अब ये मेडिसिन मैं डॉक्टर को दे आऊँ क्योंकि उन्होंने जल्दी लाने को बोला था। मेरी अलमारी में तो नौकरियों वाली इतनी रकम पड़ी थी, सब जल गया। आज आप रिश्वत का जो पैसा जमा कर रहे हैं और बड़े खुश बैठे हैं, कल यही पैसा आपके लिए नुकसान का सबब बनेगा और आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उस लड़के ने सच कहा था और अब उसका सच साबित हो गया। सारे पैसे भी गए और मेरे घर वालों की जान भी खतरे में आ गई। अब मेरे सर पे पड़ी है तो मुझे ही अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, तब भी अपने घर वालों का इलाज करवा सकूंगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।